खुदावंद आपको बरकत दे। चले कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मुकाशफा 12:7 से शुरू करते हैं। तो यहां लिखा है फिर, आप भी मेरे साथ कहें फिर, क्योंकि जब आप कलाम मुकद्दस में इस किस्म की आयत को पढ़ते हैं तो आप वक्त की निशानदगी कर रहे होते हैं। तो लिखा है फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अज़्ज़ा से लड़ने को निकले और अज़्ज़ा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। इस मकाम पर आकर हम पहले से ही जानते हैं कि हम मुसीबत के दिनों में दाखिल हो चुके हैं। तो शैतान नीचे कब गिराया जाता है? बाइबल कहती है फिर, यानी कि जब यहूदी बियाबान में छुपाए दिए जाते हैं। अभी तक ये वकू पजीर नहीं हुआ। फिलहाल यहां शैतान के नीचे फेंके जाने का जिक्र इस वाक़ये जैसा नहीं है। जब वो हिजकिय्याल 28 में आसमान से निकाला गया था, जब आप हिजकिय्याल 28:17 में पढ़ते हैं तो वहां खुद खुदा ने शैतान को आसमान से निकाला था। याद रखें, यीशु ने भी जमीन पर होते हुए इसकी गवाही दी थी। उसने कहा, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की मानद गिरते देखा, यानी जैसे आसमान से बिजली जोर से नीचे गिरती है। बस वो माजी का वाकया था। यहां मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल शैतान को सख्त शिकस्त देता है और उसके फरिश्तों को जमीन पर फेंक देता है। इस मकाम पर वो खुदा के सामने जाकर ईमानदारों पर इल्जाम लगाने की रसाई खो देता है। आप मेरे साथ आमीन कह सकते हैं। अब इस मकाम पर शैतान बहुत ही गजबनाक है, मतलब शदीद गुस्से में, और अब वो अपनी नफरत और अपना कहर जमीन पर नाजिल करने वाला है। आयत 10, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। आयत 11, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। बस ए आसमानों और उनके रहने वाले खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है, यानी कि थोड़ा सा वक्त। बस आयत 10 में हम एक वक्त के नहायत अहम मोड़ को देखते हैं। जो वक्त आन पहुंचा है, हमारा पैमाना भर चुका है, मसीह यीशु अब हुकूमत कर रहा है। जैसा कि हमने बाब 11 में देखा, शैतान और उसके फरिश्ते आसमानी मकामों में शिकस्त खा चुके हैं और अब वो मुकम्मल तौर पर जमीन तक महदूद कर दिए गए हैं। अब शैतान और उसके फरिश्तों का अगला ठिकाना जहन्नुम है। वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही $200 हासिल करेगा। ये मोनोपोली खेलने वाले जानते हैं। वो खुदा के सामने ईमानदारों पर इल्जाम लगाने वाला था और आज भी लगाता है, क्योंकि ये वाकया अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम अभी उस मकाम तक नहीं पहुंचे और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हम उस पर कैसे गालिब आते हैं, बर्रा के खून के वसीला से और अपनी गवाही के कलाम से। क्या आप निजात याफ्ता हैं? फिर गवाही दें। क्या आप बचाए गए हैं? अगर तुम शैतान पर गालिब आना चाहते हो तो अपना मुंह खोलो, गवाही दो, कहो यीशु खुदावंद है, यीशु से शर्मिंदा ना हो, यीशु का इकरार करो। ये लोगों को नागवार गुजरेगा। पिछले हफ्ते हमने गवाही सुनी कि जब उन्होंने यीशु का नाम लिया तो बाज लोग ऐसे भाग गए जैसे तेज रोशनी पड़ते ही काकरोच भाग जाते हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यीशु का नाम लेकर पुकारो। वो बर्रा के खून के वसीले से गालिब आए और लोगों को बताओ कि खुदा तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहा है। और तीसरी बात जिसे अक्सर लोग छोड़ देना चाहते हैं, हां, उन्होंने अपनी जानों को मौत तक अजीज ना रखा। ये चुभने वाली बात है। बाइबल क्या कह रही है कि हम उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां हम मुकम्मल तौर पर बेगर्ज हो जाते हैं। खुदा के मुकद्दस सुनो, मेरी दुआ यह है कि हम में से
किसी को भी कभी उस सूरत हाल का सामना ना करना पड़े जहां हमें जिंदगी या यस्सु, अजियत या यस्सु में से इंतखाब करना पड़े। और गालिब इम्कान यही है कि हम में से अक्सर कभी ऐसी हालत में नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल ना करें कि ऐसी हालत में होते तो क्या करते। इस सूरत हाल के बारे में कोलंबाइन का वाकया याद करें। जब वो बंदूक लेकर अंदर आए, क्या तुम यीशु का इकरार करोगे? ये उसका इंतखाब था। उसने कहा, मैं मसीह का इनकार नहीं करूंगी, मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगी, मैं उसे जलाल दूंगी। तुम्हारी गोली तो बस मुझे मेरी अब्दियत की तरफ भेज देगी। खुदा के लोगों, आमीन कहो। और उसने ट्रिगर दबा दिया। अगरचे हम में से कोई भी इस मकाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन तैयार रहो। अपने पड़ोसी की तरफ देखो और कहो, तैयार रहो। बस शायद हम में से अक्सर इस सूरत हाल तक ना पहुंचे, लेकिन सुने, यीशु मसीह की कलीसिया के खिलाफ नफरत और शिद्दत पूरी दुनिया में बढ़ रही है, यहां तक कि अमेरिका में भी। सुने, हम इससे मुंतशा नहीं हैं, हम महफूज नहीं हैं। मेरे पास एक स्लाइड है, जोश जरा स्लाइड दिखाओ। सिर्फ 2020 के बाद से अमेरिका में कलीसिया के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। सन 2020 में कलीसिया पर सिर्फ 55 पुरतशद्दुद हमले हुए थे और 2023 में यह तादाद 485 तक पहुंच गई थी। क्या आप ये चार्ट देख रहे हैं? 2024 में सिर्फ 2 साल पहले 415 हुए थे। अभी हमारे पास 225 के अदादो शुमार नहीं है। सुने, ये रोजाना एक से ज्यादा हमले बनते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन ज्यादातर मीडिया अपने प्रोपेगेंडा की वजह से आपको ये अदादो शुमार कभी नहीं बताएगा। क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? यहूद मुखालिफ पुरतशद्दुद में 2025 में अमेरिका में पिछले 30 सालों के मुकाबले में सबसे ज्यादा यहूदी हलाक हुए। एक नई सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जिसे शाया करने वाले CNN हैं, ये कोई यहूदियों के हमायती नहीं है। दुनिया भर में यहूद मुखालिफ तशद्दुद रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुका है। ये रिपोर्ट 14 अप्रैल को इस्राएल की DW पब्लिकेशन की तरफ से जारी की गई। आज मेरे भाइयों और बहनों, हम मुकाशवा 12 की इन पेशन गोइयों की तकमील के इब्तदाई असर अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो मुकाशवा 12 में हम पढ़ते हैं। जब बाब 13 में हिवान का निशान आएगा तो ना आप काम कर सकेंगे और ना ही कोई माली लेन देन। आप खाना खरीद नहीं सकेंगे, आप अपना किराया अदा नहीं कर सकेंगे, तो ना ही आप मॉर्गेज अदा कर सकेंगे और ना ही पेट्रोल खरीद सकेंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। आखिरी जमाना के बारे में मेरा ईमान यह है कि हम उससे पहले उठा लिए जाएंगे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो चलिए खुदावंद का शुक्र करें, उसके नाम को जलाल दें। लेकिन अब सुने, मैं इस वक्त उन नाम के मसीहों से बात कर रहा हूं जो सिर्फ नाम के ही मसीह हैं, वो जो यीशु के साथ खेल रहे हैं। ओ कलीसिया, मेरी बात का जवाब दो। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, यीशु किसी के लिए वापस नहीं आ रहा, वो किसी गर्लफ्रेंड के लिए वापस नहीं आ रहा, वो किसी आर्जी मोहब्बत के रिश्ते के लिए वापस नहीं आ रहा। मसीह अपनी दुल्हन के लिए वापस आ रहा है। तो अपने हाथ उठाए, खुदा के नाम को जलाल दे। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।